और भाई क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो में दशमलव का जोड़ किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके के आपको सवाल मिलेंगे, एकदम बेसिक से आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए, 7.32 प्लस 20.425। सवाल आपको चाहे तो इस तरीके से मिल सकता है या फिर सवाल आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, 9.74 प्लस 0.52। तो अगर सवाल आपको इस तरीके से मिलता है तो सबसे पहले आप काम करेंगे कि इस सवाल को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस सवाल को आप इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे। तो देखिए अब इस सवाल को इस तरीके से कैसे लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरे सवाल में कितनी बार दशमलव आया है, एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है। तो आप एक काम कर दीजिए कि जो पहला दशमलव है उसको ऊपर लगा दीजिए और जो दूसरा दशमलव है उसको नीचे लगा दीजिए। अब पहले दशमलव के आगे 7 लिखा था तो आप भी 7 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 3-2 लिखा था तो आप भी 3-2 लिख दीजिए। ठीक है भाई। अब दूसरे दशमलव के देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है 0 और 2 तो आप भी लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या लिखा है, लिखा है 4, 2, 5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं देखिए, यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिएगा। अब 5 के ऊपर देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 के ऊपर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए आप 0 अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 में हम 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए दशमलव जहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट लगा है उसके ठीक नीचे आप दशमलव को लगाएंगे। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। अब 7 में देखिए 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 7 आएगा। 2 में 0 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से आपका पहला सवाल जो है हल हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, यहाँ पर सवाल आपको पहले से ऐसा बनाया दिया हुआ है तो आप जोड़ लीजिए। 4 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 6 आएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में देखिए क्या है ना कि बस आप इकाई अंक लीजिएगा, मतलब 2 को आप यहाँ पर लिखेंगे, 1 आपका जो है शेष बच गया। तो अब 1 क्या करेंगे, 1 कहाँ भेजेंगे, तो पहले दशमलव के ठीक नीचे आप दशमलव लगा लीजिए। उसके बाद देखिए 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और आपका 1 जो बचा था उसको भी 9 में जोड़ लेंगे तो 9 और 1 मिला के कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर दिया गया है 25 प्लस 42.24 प्लस 3.092। बस जैसे मैंने बताया कि पहले आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पहले लिख लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सवाल में कितनी बार दशमलव आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को दशमलव लगा देते हैं जैसे मैंने बताया। तो 1 दशमलव ऊपर लगाइए, 1 दशमलव नीचे लगा लीजिए। ठीक है भाई। अब दशमलव के पहले क्या लिखा है, 4-2 लिखा है। दशमलव के बाद क्या लिखा है, 2-4 लिखा है। अब यहाँ देखिए दशमलव के पहले 3 लिखा है तो आप 3 लगा दीजिए। दशमलव के बाद क्या लिखा है, 0 लिखा है, 9 लिखा है और 2 लिखा है। अब यहाँ पर हमारा जो 25 बच गया है ना, तो 25 को क्या करेंगे आप, 25 को आप दशमलव के इधर लिखेंगे। मतलब पहली लाइन में तो ए वाली संख्या लिखी गई, दूसरी लाइन में देखिए ए वाली संख्या लिख दी गई और तीसरी लाइन में आप 25 लिखेंगे। तो 25 को देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे, 25 को आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अगर कोई भी संख्या है, जैसे 5 लिख दिया हमने, तो 5 के बाद अगर आप दशमलव लगा देंगे, उसके बाद लिख दीजिए 0-0, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम 25 लिख कर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं अपने मर्जी से, जब कोई दिक्कत ही नहीं होगा तो लगा देते हैं। ठीक है, मतलब तो वही होगा, 25 ही होगा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर भी 0 अपने मर्जी से बढ़ा लीजिए, अच्छा लगे दिखने में इसलिए बस हम 0 बढ़ाते रहे हैं। ठीक है, अब सवाल अच्छा लग रहा है, पूरा भरा पूरा लग रहा है। तो देखिए 25 को हमने लिख दिया इधर, दशमलव के इधर लिखेंगे। ठीक है, एकदम दशमलव जो है दशमलव के बाईं तरफ लिखेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी से 0 लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, 13 का 3 लिखेंगे, 1 आपका हासिल बचेगा। 1 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5 3 8 2 10 के 0 हो जाएगा। फिर आपका 1 हासिल बचेगा, 4 2 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ देंगे भाई साहब, 7 हो गया। तो जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि दशमलव को कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है भाई। अभी एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इस सवाल को आप लोग हल कर लीजिएगा। हल करके इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको दे दीजिएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।